आइए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम लोग पूरे मैथमेटिक्स को, अर्थमेटिक्स को शॉर्ट में करना सीख रहे हैं। क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें सारे एग्जाम आपको शॉर्ट में ही क्रैक करके क्लियर होंगे। क्योंकि अगर आपने शॉर्ट में नहीं किए तो वो एग्जाम सारे क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस सीरीज को देखने के लिए आप लोगों को इसको बड़े ध्यान से देखना होगा। पिछले आपने जो कमेंट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने सारी वीडियो लाइक की, शेयर की, सब्सक्राइब की, और साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में उसका आंसर भी आप दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्क्वायर रूट। आखिरकार स्क्वायर रूट को हम शॉर्ट में कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए लेट्स बी स्टार्ट। तो दोस्तों, हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अक्सर करके स्टूडेंट एग्जाम में जैसे ही स्क्वायर रूट दिखते हैं उनको बड़ा हुआ लगने लगता है, यानी बहुत ही कठिन लगने लगता है। जैसे ही अंडर रूट आता है आपके सामने और अंडर रूट देखकर आप डर जाते हैं आखिरकार कि ये अंडर रूट आ कैसे गया और इसको कैसे किया जाए। इतनी बड़ी संख्या में देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिरकार इसे सॉल्व करें तो करें कैसे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को या इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे वो जरा समझते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में हर वो चीज को डिफाइन करेंगे जो आपको कठिन लगती है। मैथ्स डरने वाली चीज नहीं है, मैथ्स सबसे इजी है अगर आपने समझने की कोशिश की तो। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए, जब कभी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात कहूंगा कि आपको कुछ टेबल याद होना जरूरी है। अगर नहीं है, देखिए चलिए शॉर्ट में हम लोग कैसे याद करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कहूंगा कि 1 का स्क्वायर अगर हम याद करते हैं तो कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि 1, ठीक है ना। अगर हम 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अगर हम बात कर रहे हैं 3 के स्क्वायर की तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर हम बात कर रहे हैं 4 के स्क्वायर की तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16। अगर हम बात कर रहे हैं 5 के स्क्वायर की तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर हम बात कर रहे हैं 6 के स्क्वायर की तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 64, सॉरी 36। अगर हम बात कर रहे हैं 7 के स्क्वायर की तो 49। और अगर हम बात कर रहे हैं 8 के स्क्वायर की तो आपका ये हो रहा है 64। एंड 9 का स्क्वायर 81 एंड लास्ट 10 का स्क्वायर 100। ये आपके आ रहे हैं सारे। तो अब इन चीजों से हम शॉर्टकट में इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं जरा इनमें शॉर्ट कैसे यूज करना है हमें। तो आखिरकार इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, हम कैसे करते हैं। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इन डिजिट में। इन डिजिट का कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है आपको विशेष तौर पे। चलिए तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं बात करूंगा इनमें यूनिट प्लेस। आखिरकार यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें बहुत मायने रखता है कि कौन सा इकाई का अंक एक जैसे हैं। तो देखिए जरा, प्रारंभ करते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं 81 आता है। ये भी यूनिट प्लेस पर कितना है 1, और इधर भी कितना है 1। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इसमें यूनिट प्लेस की, तो इसमें एक चीज देखने वाली बात है कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या था 1। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 10 और यूनिट प्लेस में 1। एक कॉन्सेप्ट बन रहा है मैथमेटिक्स में, हमेशा कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। ऐसे हम देख रहे हैं 2 का कॉन्सेप्ट किस तरह है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64। तो 2 का कॉन्सेप्ट बनना है किसके साथ, 8 के साथ। इसका भी ऐड 10 आ रहा है और इसके यूनिट प्लेस है 4। अगर हम बात कर रहे हैं 3 की, बिल्कुल देखते रहिए, हर एक में 10 बनेगा। 3 का 7 के साथ, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, उसमें 9 आ रहा है, 9। तो इसमें 3 का किस तरह बनेगा 7 के साथ, और ये हो जाएगा 10, और यहां पर यूनिट प्लेस क्या बनना है 9। अब बात कर रहे हैं 4 की बात कर रहे हैं, 4 किसके साथ बन रहा है 6 के साथ। ये भी आपका 10 आ रहा है और ये आपका बन रहा है
फिर ना 6, ठीक है ना। अब 5 तो अकेला है तो 5 कर लीजिए, या 5 अकेला ही कर लीजिए, वो अकेले ही रहता है, ठीक है ना। इसका तो 5 ये। अब इसमें से कौन सी डिजिट ऐसी हैं, कौन सी डिजिट ऐसी हैं जो कि इसमें नहीं आई? देखिए 2, 3, आपका 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं है, 8 नहीं है, बाकी सारे डिजिट आ गए, ठीक है ना। ये तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनाते। ये 4 डिजिट आपको याद रखना। अगर ये कभी भी यूनिट प्लेस पे आ जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। और आज हम इसमें सारे जितने पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हमारी ट्रिक है क्या, ठीक है ना। तो इस ट्रिक को समझने के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं कि देखिए पेयर कॉन्सेप्ट चलता है इसमें कि लास्ट के 2-2 डिजिट के पेयर बनाते चले जाते हैं, हम लोग करते चले जाते हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीखते हैं इस तरीके को कैसे समझना है, चला देखिए। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक डिजिट लिखा, कोई भी नंबर ले लेते हैं हमने लिखा 1024 यानी कि 1024। अब 1024 कितने का स्क्वायर है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा ध्यान दिया, तो इन चीजों को बड़ा आसानी से चुटकियों में दिमाग में बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं, बिना पेन चलाए। देखिए 2 डिजिट को हमें पेयर बनाकर हमें फिक्स करना है। ये दोनों डिजिट हमने फिक्स कर दिए। हमारा टारगेट रहता है लास्ट डिजिट पर क्या है, 4 किसका कॉन्सेप्ट बनता है? देखिए 4 होता है 2 में और आपका 8 में, यहां से भी देख सकते हैं आप 4, 2 और 8 में आता है। तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लिख देना है 2 और 8 बस, ठीक है ना। 2 और 8 ले लेना है। जैसे ही आप 2 और 8 लिख देंगे उसके बाद आपका बचता है 10, यानी 2 डिजिट तो हमने फिक्स कर दिए थे, लास्ट के जितने भी डिजिट रह जाते हैं उनको देख लेते हैं, तो 10 बचता है। अब 10 आपको कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 10 इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। 9 और 16 के बीच में 10 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 10 जो है कहाँ आ रहा है, 9 से ज्यादा होता है और 16 से कम होता है, तो इन दोनों के बीच में आता है। तो हमेशा इसमें कम वाले डिजिट को लिखते हैं हम, ज्यादा वाले को लिखेंगे, यानी कि 3। तो दोनों जगह इसके आगे 3 लिख दीजिए, बस इतना सा करना है। अब आपके पास ये है, इन दोनों में से एक आंसर है, आंसर आपका आ गया। तो अब एक दिक्कत आ रही है आपके सामने कि इसमें से कंफर्म कैसे करें कि कौन सा आंसर है। तो कंफर्म करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, दोनों की जगह 3 लिखा है ना, इसका मल्टीप्लाई इस 3 का मल्टीप्लाई इसकी जस्ट आगे वाली संख्या से कर देते हैं, यानी 3 का 4 से, तो कितना हुआ 12। अब ये डिजिट जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कम है और इधर आ रहा है ज्यादा, तो क्वेश्चन में कम है तो आंसर भी कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कम है तो आंसर कम होना चाहिए। अब इन दोनों में से आंसर कम कौन सा है? 32 कम है कि 38? 32 कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा 32, यानी कि 32 का स्क्वायर होता है 1024। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले ले रहा हूं, उसको समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है ना। चलिए मैंने लिया 2704। अभी कितने का है हमें नहीं पता, चलिए देखते हैं। 2 डिजिट फिक्स करनी है, 4 किसमें आएगा? 4 फिर से वही आ गया, तो 4 हमारा 2 और 8 में आएगा, हमने 2 लिखा और यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है ना। अब बचा कितना? 27। 27 कहाँ एडजस्ट कर रहा है आपका? 27 देखिए इन दोनों के बीच में एडजस्ट कर रहा है, तो हम हमेशा कम वाला लेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको? 6 से, 5 के 30, ये फिर से कम है, यानी कि ये आंसर क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, सर देखिए, है ना। ये आ गया 3249। अब इस डिजिट में आप पता करेंगे किस क्या है। देखिए लास्ट डिजिट 49 को हमने फिक्स कर लिया,
49 हमने फिक्स कर लिया, तो 49 आपका में लास्ट में जा रहा है 9। 9 किस में आता है? 3 में और 7 में। 9 किस में आता है? 3 में और 7 में। तो आपको यहाँ पे 3 और 7 लिखना है। बचा आपका 32। 32 कहाँ एडजस्ट कर रहा है आपका? यही दोबारा से यही पे एडजस्ट कर रहा है। हम 5 ले लेंगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको? 6 से। अब यहाँ आ रहा है 32, क्वेश्चन में 32 आ रहा है, ये आपका 30 है, क्वेश्चन में ज्यादा आ रहा है, तो हमारा ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 57। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बात समझ लिया ना, तो आप एग्जाम में चुटकियों में इनको देखते ही दिमाग में आंसर निकाल लेंगे, दिमाग में। अब कहीं बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जरा एक बार और देखते हैं, अच्छे से समझ। चलिए देखिए, नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। हाँ, बानवे 16 ये आ गया आपका, ठीक है ना। 92 16। चलिए समझते हैं किसका है ना। देखिए हमने फिक्स किया 6 आता है, 6 किस में आता है? 4 में और 6 में। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। अब बात आती है 92 की। 92 कहाँ आपका एडजस्ट कर रहा है? जरा देखिए, 92 आपका आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9, क्योंकि कम ही लिखना होता है 9। अब 9 का मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है? 10 से। तो कितना हो गया? 90। ये कितना है? कितना है? 92, यानी कि ये ज्यादा है। जब ज्यादा है तो इसका मतलब 96 आंसर हो गया। दैट्स वेरी इजी। एक बार और बताने की कोशिश करूंगा आपको, लास्ट जरा समझिए, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कॉन्सेप्टली समझना होगा, तो आपको आसानी से कर लेंगे उसे। अगर कॉन्सेप्टली आपने गलत किया तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। जरा एक बार और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 9801, है ना। अब देखिए 1 किस में आता है? 1 में आता है और 9 में आता है, क्योंकि 1 और 9 में 1 आता है, ठीक है। अब बचा आपका 98। 98 कहाँ एडजस्ट करेगा? यही एडजस्ट करेगा, इसी जगह। तो 9 ही लिखेंगे हम, 9। अब 9 का मल्टीप्लाई आपको कितने से करना है? 10 से। तो ये हो जाएगा 90, हो गया 98, यानी ये ज्यादा है तो 90 का है। बस इतना सा करना है आपको, आराम से कर लेंगे। अब ये तो बात हो गई 2 डिजिट की। अगर 3 डिजिट में आ गया आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, यही ट्रिक यूज करेंगे, यही इसी तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको हर चीज के लिए अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, तो आप फिर एग्जाम में ट्रिक ढूंढते रह जाएंगे और फिर नहीं होगा। ये एक सिस्टम है, एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन करते चले जाते हैं, तो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन के अलग ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो आपको इतनी ट्रिक याद नहीं रहती एग्जाम में, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर करके जो लोग आपको पढ़ाते हैं वो बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ाते हैं, तो बहुत सारी ट्रिक्स याद नहीं रहती। इसीलिए मैं एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए समझ एक और सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए हमने एक और क्वेश्चन ले लिया आपका। देखिए अब हमने जो क्वेश्चन लिया है उसको जरा समझते हैं ध्यान से। 10609 ये 5 डिजिट में आ गया। अब हमें नहीं पता कितने का है, जरा चेक करते हैं, है ना। तो 9 कहाँ आता है आपका? 3 और 7 में। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 3 and 7। 3 और 7 आपने लिख लिया। अब आपकी बात आती है 106 की। अब 106 के लिए आपको क्या करना है? जैसे यहाँ पे 100 लिखा हुआ था, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 144। इसी तरीके से आपको थोड़े बहुत तो याद रहते हैं। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है ना, इस तरीके से। अब 106 आपका कहाँ एडजस्ट कर रहा है? 106 आपका यहीं पे एडजस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 10 आना है, तो आप यहाँ 10, ठीक है ना। और
10 से कंफर्म कर दीजिए मल्टीप्लाई करके 11 से, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110। 106 कम है तो इसका मतलब 103 कम हो गया। आसान, बहुत ही आसान है। चलिए एक और देखते हैं। देखिए 12,321 ये क्वेश्चन 12,321 इसका निकालना है। लास्ट डिजिट 2 डिजिट फिक्स कीजिए, आपका 21 यानी कि 1 और 9 आएगा, बचा आपका 123। 123 कहाँ एडजस्ट करेगा? इन दोनों के बीच में एडजस्ट करेगा, इन दोनों में एडजस्ट करेगा, यानी कि आपको 11 लेना है। 11 लेना है क्योंकि इन दोनों में एडजस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम 11 को यूज करेंगे। ठीक है ना, जरा समझते हैं। अब 11 का मल्टीप्लाई हमको कितने से करना है? 12 से। ठीक है, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132। ये कम है तो इसका मतलब 111। ठीक है, यानी कितनी भी बड़ी डिजिट का, कितनी भी छोटी डिजिट का आ जाए आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और देखता हूँ, एक और चलिए। ठीक है ना, एक और समझते हैं। तो 1 मिनट ये आपको देखना है। चलिए एक और देख लेते हैं। हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। 144 ये आ गया 125 44। ठीक है ना, चलिए चलो चेक कर लेते हैं। 44 यानी कि 4 किस में आता है? 2 और 8 में, तो आप यहाँ पर 2 और 8 लीजिए, बचा आपका 125। तो 125 कितने का होता है? फिर आप चेक करिए। 125 यही आएगा, इसी में एडजस्ट करेगा, यानी कि आपको 11 लेना है। ठीक है ना, 11 का मल्टीप्लाई कितने से करना है? 12 से। वो अभी हम कर चुके थे 132। ठीक है, ये आपका कम है तो 112 में एडजस्ट करना है। ठीक है ना, बड़े आराम से कर सकते हैं आप। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है ना, ये लीजिए, अब आपका ये 6 डिजिट का हो गया। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसे कर 9 कितने में आता है आपके? 9 आता है 3 और 7, 3 और 7 ले लिया हमने। अब बात करेंगे हम 1108 की। अब ये आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करना होगा कि 1100 यानी कि 1000 से ऊपर जा रहा है। 1000 के आसपास कितने का स्क्वायर होता है ये समझना होगा आपको। देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है ना, अगर हम इससे जाते हैं ऊपर, 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, यानी बहुत ज्यादा हो रहा है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? देखिए 35 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था 25। ठीक है ना, 25 और 3 चौके 12, ये होता था आपका 1225। ठीक है ना, ये भी ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब हम 35 से भी नीचे आएंगे। ठीक है ना, जरा समझ लीजिए कितने का होता है। देखिए अब देख रहे 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 09 और आपका हो जाता है 81, यानी ये एडजस्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 33। 33 के स्क्वायर में एडजस्ट कर रहा है, तो 33 का स्क्वायर इससे कम है। अगर हम 34 में जाएंगे तो उससे ज्यादा हो रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे 33 का मल्टीप्लाई आपको 34 से करना है। ठीक है ना, 33 का मल्टीप्लाई 34 से करना है। बड़े आसान तरीके से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो देखिए 4 दिया 12, ठीक है ना, और आपका ये होगा आपका 12 दोबारा से कर लेता हूँ। 33 मल्टीप्लाई बाई 34, 4 दिया 12, ठीक है, 4 दिया 12 और 3 दिया 9, 9 और 12 21 और 1 22।
ठीक है, 3 दिया 9 और 2 11, ये हो रहा है आपका 1122। ये संख्या कम आ रही है ना, 1108 यहाँ आ रहा है 1122, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका कम वाला आंसर होगा, यानी कि 333 का ये आंसर है। यानी कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए आराम से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअली दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, ये आपको वीडियो मुझे लगता है आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे कि ये आखिरकार कितने का। अच्छा लेकिन उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको एक ये 5 वाला बताना भूल गया, इसको और बता देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने कभी एग्जाम में ये आ जाए 4225, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार इसमें क्या हो गया। अब 5 में क्या होता है, 5 अकेला होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डबल पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। 42 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है आपका, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 6, इसमें कोई कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यही आंसर होता है, कोई आंसर की दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, और एक और चीज, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट में काम करते हैं, ठीक है ना, परफेक्ट, ये समझिए। 5 की में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये 90-25 लिखा हुआ है, अब इसका निकालना है 5, तो आने ही आना है। 90 कितने में आता है, देखिए कहाँ एडजस्ट कर रहा है, 90 यही एडजस्ट कर रहा है 9 में, तो ये 95 का हो गया, बड़ा आसान है। एक और चीज आपको बता दूं मैं, कभी अगर मल्टीप्लाई करने में बराबर आ जाता तो कैसे आ जाता है, दिक्कत आती है। देखिए जैसे आ गया 1296, ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो देखिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे 6 कितने में आ रहा है, 6 में और 4 में, ठीक है ना, 4 और 6 बचा आपका 12 कहाँ एडजस्ट कर रहा है आपका, यहाँ 3 और 4 में, इसी के बीच में तो आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 3 लेना है, 3 ले लिया। अब आंसर कौन सा होना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 4 से करते हैं, 3 चौके 12। अब ऐसी दिक्कत में आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो ये ज्यादा है ना कम है, तो जब ज्यादा और कम नहीं होता तो आपको डायरेक्टली आंसर ये समझ लीजिए ज्यादा वाला होता है, बराबर में हमेशा हम ज्यादा वाला लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, एग्जाम में आप आराम से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी इसके लिए मैं बड़े बड़े से क्वेश्चन और लेके आऊंगा कि आप उनको शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, अंडर रूट में अंडर रूट, अंडर रूट में अंडर रूट, 1296 जो भी है, 3 3 4 प्लस एंड डॉट 8 9 3 एंड डॉट डॉट जो भी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम चुटकियों में निकालेंगे मात्र 3 सेकंड में। वो कैसे निकालेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, उसको करने से बाद में। पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे, फिर आखिरकार उसका आंसर कितना है, ठीक है ना। चलिए, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आखिरकार कितना होगा, अगर आपकी समझ में आया है तो। 4356 यानी कि 4356 का स्क्वायर रूट कितने का है, कितने का स्क्वायर है या कितने का स्क्वायर रूट बनता है, यानी वर्ग